गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार बीएड, जो बिहार 4 ईयर का बीए बीएड मतलब आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और साथ साथ बीएड हो जाएगा। अगर आप 12th आपका आर्ट से है तो आप बीए कीजिएगा, साथ साथ बीएड होगा। अगर आप 12th आपका साइंस से है तो आपका बीएससी भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। आपका मतलब ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ साथ हो जाएगा। इस कोर्स का क्या नाम है? बिहार 4 ईयर बीए बीएड या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है। 4 साल में 12th के बाद बीए और बीएड साथ में, या बीएससी ये मतलब ग्रेजुएशन साइंस से और साथ ही साथ बीएड 4 साल में हो जाएगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा, पहले आप ग्रेजुएशन कीजिएगा 12th के बाद, उसके बाद बीएड कीजिएगा तो कितना लगेगा? 3 साल इसका, 2 साल इसका, 5 साल, मतलब आपको 1 साल की बचत होगी। तो चलिए इस कोर्स के बारे में समझते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, इसके क्या फायदे हैं। हम देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि ये इसको कौन भर सकते हैं जो इस बार 12th पास की। देखिए नहीं तो जो पिछले साल 12th पास किए वो तो कहीं एडमिशन ले लिए होंगे, लेकिन जो इस बार 12th पास किए हैं 2022 में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप वो ग्रेजुएशन और साथ साथ बीएड कर लें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, टोटल सीट कितना इस बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एग्जाम डेट, एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी कितना है, ये फॉर्म भरने का सब का डेट आ गया, वो सब डेट आपको जानकारी देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सिलेबस, आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होगी, कौन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे या कम ही पढ़ेंगे जिससे अच्छा मार्क्स आ जाए। क्योंकि देख रहे हैं 400 सीट है तो सिलेबस देखिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सामने वाले दुश्मन को किस हथियार से मारना होगा तो आप कैसे जंग जीतेगा। इसलिए सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस चैनल पे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा इस बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जरूर होगा, और कैसे इस चैनल पे प्रिपरेशन कराया जाएगा और कितना वीडियो अपलोडेड है कि जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, और कैसे वीडियो खोजना इसका भी चर्चा करेंगे। कॉलेज फीस के बारे में बताएंगे कि कॉलेज का फी कितना होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक रेफरेंस में कौन बुक ले लें, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी ना वो अकेला चैनल करवा ही देगा, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको एक बुक बता देंगे कि एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जो 12th पास किए हैं, 12th इनका 10+2 हो चुका है। अब देखिए चाहे उनका बीए हो, 12th में आर्ट्स होगा तो उनको क्या मिलेगा? बीए वाला कोर्स होगा ग्रेजुएशन का, साथ साथ बीएड चलेगा 4 साल में। जिनका साइंस पेपर है वो उनको बीएससी मिलेगा, ग्रेजुएशन में कोई साइंस पेपर चलेगा, साथ ही साथ उनका बीएड 4 साल में होगा। देखिए जो डीएलएड कर रहे हैं लोग, 12th के बाद भी डीएलएड करते हैं, तो हम कहेंगे कि डीएलएड, अगर जो 12th पास किए अगर डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो डीएलएड से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये बिहार 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए मिनिमम जो 12th पास किए हैं मिनिमम उनको 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर जनरल कैटेगरी को छोड़कर ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं तो उनको 45% 12th में होना जरूरी है। टोटल सीट, सबसे दुखद बात कि टोटल सीट 400 ही है, मतलब सीट बहुत ही कम है। देखिए 2 मुजफ्फरपुर में, एक वैशाली में, एक सीतामढ़ी में, चारों प्राइवेट कॉलेज हैं। अब देखिए एग्जाम डेट, एप्लीकेशन ऑनलाइन और ये सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीए
प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड के लिए इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 1 जुलाई को, लास्ट डेट कब है? 1 अगस्त को लास्ट डेट है। लास्ट डेट फी पेमेंट कितना है? 5 अगस्त को। करेक्शन डेट, अगर फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो गया तो आप 2 से 5 अगस्त के बीच कर सकते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को है, मतलब मुश्किल से आपके पास 1.5 मंथ है तैयारी के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड 18 अगस्त को। रिजल्ट कब आएगा आपको? रिजल्ट आएगा आपका 27 अगस्त को। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब आएगा? 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में। और क्लास आपका काउंसलिंग यहाँ पे 1 मिनट, और काउंसलिंग आपका 12-16 सितंबर 2000 के बीच में क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सीट मिला। उससे कुछ दिन के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है। एक तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कितना जनरल वाले के लिए ऑनलाइन फ़ी के लिए 1000 रुपया, बाकी OBC WS के लिए 750, SC ST के लिए 500 रुपया। चलिए अब सिलेबस देखते हैं। थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे जल्दी से ध्यान दे देते हैं, उसके बाद सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट प्लस BA BEd एंड BSc BEd, BA के साथ BEd, BSc के साथ BEd, मतलब 4 साल में आपका दोनों कोर्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ 120 क्वेश्चन होगा। OMR शीट, मतलब आपको पेन पेपर लेके जाना होगा, OMR शीट आंसर शीट करना है। उस पर 4 ऑप्शन दिया होगा, मल्टीपल ऑप्शन ये कह रहा है। उसके बाद 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं सिलेबस के बारे में। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस GK GS, इसमें जो साइंस का आर्ट्स का जितना भी क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको 40 मार्क्स होगा। टीचर लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इसका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। चलिए इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस में टोटल देखिए आपको 120 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स रहेगा। अब देखिए कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा। इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, हिंदी रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान रहेगा आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स रहेगा। ताकि सब सब्जेक्ट को समझते हैं आखिर किससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश में क्या करेगा, एक पैसेज दे देगा, उससे बोलेगा कि 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाइए। उसके साथ आपको एंटीनाम्स मतलब पर्यायवाची शब्द या उल्टा शब्द इंग्लिश में भी पूछता है, एक शब्द के बदले अनेक शब्द, इस तरह का ग्रामर रहेगा। आपको देखिए हिंदी में क्या पूछेगा, हिंदी में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होगा। आपको विलोम शब्द पूछ लिया कि सुधा का विलोम शब्द क्या, सुधा का मतलब होता है अमृत, अमृत का उल्टा 20, तो 4 ऑप्शन दे देगा। पूछा सुधा का विलोम शब्द क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन मानना होगा। आपसे समास के बारे में पूछ लेगा, संधि के बारे में क्वेश्चन आएगा, समास संधि, एक शब्द के बदले अनेक शब्द, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, रस अलंकार। तो जितना जो आप 12th का व्याकरण पढ़े होंगे उसी लेवल का 10th या 12th का व्याकरण के लेवल का हिंदी क्वेश्चन आपको रहेगा। जितना आप 12th 10th के लिए व्याकरण पढ़े थे उतना ही आपसे पूछा जाएगा। आपसे कहेगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी की तैयारी के लिए आपकी कंप्लीट तैयारी उपागम एकेडमी पे होगी। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको ये पांचों सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने के बाद आपको हम प्लेलिस्ट में भी दिखा देंगे कि आपको कैसे सब्जेक्ट को खोजना है। एक बात तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप उपागम एकेडमी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद उपागम एकेडमी टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। तो हम ये समझ गए कि हिंदी में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। इसका अधिक सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, साइंस सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास में पूछ दिया कि अशोक किस राज्य से संबंधित था, या आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, या आपसे पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको भूगोल में आप पूछ लेगा कि कांवर झील कहाँ पे स्थित है, बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या कोई किसी देश करेंट अफेयर से क्वेश्चन, किसी देश का राजधानी पूछ लिया, या किसी देश का राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया, या भारत में किसी प्रमुख पद पे बैठे व्यक्ति का नाम पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साइंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई धातु पूछ लिया कि बॉक्साइट किस धातु से बना होता है, बॉक्साइट में कौन सा धातु पाया जाता है। जो आप 10th का आर्ट्स पढ़े थे ना, ये जो इतिहास, भूगोल या 9th का, उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10th लेवल का ही आपसे आर्ट्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप से पूछे जाएंगे। साथ साथ रीजनिंग का जो होता है 25 क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ईजी पूछेगा, देखिए जैसे आपसे हम बताते हैं। रीजनिंग पूछ लिया कि जैसे 1 है, 4 है, 9 है, तो अगला संख्या आप देख रहे हैं कि 1 के बाद क्या आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, मतलब 16 आ जाएगा। इसी तरह 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 16 भी रहेगा, आपको टिक मारना है। आपको कोडिंग डिकोडिंग करके दे देगा। ये दे दिया कि ए बी को 1 2 लिख रहे हैं, तो वाई जेड कितना लिखे आप देख रहे हैं। ए का स्थान 1 है तो 1 लिखा हुआ, बी का स्थान 2 लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, वाई का स्थान कितना हो जाएगा 25 और जेड का स्थान 26 हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ रीजनिंग का पूरा वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च कीजिएगा रीजनिंग बीएड। आप प्ले लिस्ट में देखिएगा आपको रीजनिंग बीएड, जहां आपको बीएड लिखा हुआ मिल जाए आपके लिए ही वो कोर्स है। जहां पे बीएड लिखा हुआ है आपके लिए ही वो कोर्स है। तो रीजनिंग बीएड, तो आपको एक इसका करके प्लेलिस्ट बना हुआ, और इससे भी आपको इसके खत्म करने के बाद सबका प्लेलिस्ट दिखा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थी 25 क्वेश्चन का पूछता है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, जबकि बहुत ईजी है। आप 6 से 7 मेरा वीडियो, 1 से 2 वीडियो देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा तो आप कम से कम 24-25 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसमें देखिए क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कि एक शिक्षक में क्या क्या, एक टीचर में क्या क्या गुण होना चाहिए, या क्या मतलब एक क्वेश्चन दे दिया कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसमें से किसकी गलती है, बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है। क्वेश्चन है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किसकी गलती है। ऑप्शन ए दे दिया कि बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा बदमाश है, बच्चा स्कूल नहीं जाता। ऑप्शन डी दे दिया कि शिक्षक सही से नहीं पढ़ाया। तो इसमें ये होता है कि आपको कुछ भी होता है शिक्षक जिम्मेदारी को लेनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ शिक्षक ने सही से नहीं पढ़ाया, ये नहीं कि बच्चा मंदबुद्धि है इस कारण से नहीं पढ़ पाया। तो इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बहुत सारा ट्रिक बताए हैं, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को 24-25 बना सकते हैं। तो आइए अब हम प्ले लिस्ट पे देखते हैं कि कैसे हमको पढ़ना होगा और किस, और बुक पहले उससे पहले थोड़ा सा बुक का चर्चा कर रहे हैं। आपको बुक उपकार का चाहे ले सकते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स बिहार का, या यूनिक का ले सकते हैं। दोनों बुक ही अच्छा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उपकार या यूनिक का बोलिएगा कि 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी, जिनका साइंस है वो साइंस वाला कोर्स लीजिएगा। नहीं, सबका तो सेम मिलेगा, उसमें साइंस आर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। आप उपागम एकेडमी सर्च करें, इस तरह आपको यूट्यूब पे उपागम एकेडमी दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह खुलेगा। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आना है, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप प्लेलिस्ट पे कीजिएगा, देखिए डीएलएड के लिए भी तैयारी हो रहा है, बीएड के लिए भी तैयारी हो रहा है, पैरामेडिकल की तैयारी हो रहा है। आपको 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का तैयारी करना है। देखिए जहाँ जहाँ बीएड लिखा हो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए, क्योंकि बीएड के सिलेबस के समान ही आपका 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो मतलब जहाँ जहाँ आपको बीएड लिखा हो आपको हर चीज़ वो पढ़नी है। अगर उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि 400 सीट है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे तैयारी करना होगा। कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट के लिए आप बीएड डीएलएड प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आप इसके साथ साथ अगर आपको इतिहास मजबूत करना है तो आधुनिक भारत का इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से बिहार बीएड रीजनिंग डीएलएड रीजनिंग 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए रीजनिंग है। इसमें और सारा वीडियो आएगा, आपका 25 मार्क्स यहीं से मिलेगा रीजनिंग से। तो आप इसको कर लीजिए तो आपका 25 मार्क्स मिलेगा, इसमें और सारा वीडियो आएगा। जीके जीएस 40 करेंट अफेयर्स आपको देखना जरूरी है। करेंट अफेयर्स आप देखें जीके जीएस के 40 नंबर के लिए। इसमें देखिए मध्यकालीन भारत आपको उसी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए ये विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इससे 25 क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आराम से 24-25 नंबर ला सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए इस तरह विद्यालय आपको सारा वीडियो दिखा, ये जैसे जैसे वीडियो का सीरियल है उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट है, आप इसको देखें। साथ साथ नीचे में ये मैराथन जो क्लास है इसको तो हर हाल में देखें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसी में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जो 12th पास बच्चे होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता। जबकि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आराम से इसमें 25 नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं आएगा, बस आप इसमें जितना प्रैक्टिस सेट है उसी को पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हिंदी का लेक्चर है, हिंदी को भी पढ़िए, 15 नंबर का पूछेगा। हाँ, साइंस के लिए आप ये 11 वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बस आपके लिए इतना। जीके जीएस के लिए आप जीके जीएस जो बिहार डीएलएड का आ रहा है उसके लिए भी आप इसका भी देख सकते हैं, उसी पैटर्न पे है। भारतीय संविधान का जो है वो भी आपको जीके जीएस में हेल्प करेगा। बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट पैरामेडिकल ये भी आपको साइंस पेपर में हेल्प करेगा। पेशन के बारे में पढ़ लिया। उधर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, टेलीग्राम का चैनल का नाम है उपागम एकेडमी। इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब चलिए आपको एक और बात बताते हैं कि फ़ी कितना, ये आपको जानना जरूरी है। हमने एक कॉलेज में बात करके पता किया तो हमको पता चला 75,000 पर साल रुपया, 75,000 पर ईयर। तो मतलब आपको 4 साल का कितना लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा। उसके साथ एक्स्ट्रा रहने होने खाने पीने का खर्च कॉलेज से भी 10-20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रख के ही एडमिशन लें, कि सभी की पारिवारिक स्थिति अपने पारिवारिक स्थिति के अनुसार देखें। ईगो पे नहीं लीजिएगा, कि देखिए सबका स्टूडेंट लाइफ रहा है तो सब समझते हैं कि परिवार की स्थिति क्या, उस अनुसार से लेना सही रहेगा। तो ये फ़ी के बारे में पता चल गया और एग्ज़ाम डेट के बारे में बता ही दिए। तो आपकी तैयारी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे ही दिए। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आप देखें कि एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है। तो आप अपनी तैयारी एकदम शुरू कर दें और वीडियो लेक्चर को देखें, बुक ले लें, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो हमारी उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी कम से कम 100 से 2 बच्चे हमारे इस चैनल या हमारे परिवार से ज़रूर एडमिशन लें। और हमारे, क्योंकि आपका सिलेबस सब कंप्लीट किया हुआ है। आपको जहाँ जहाँ बीएड लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ आपको बीएड लिखा दिख जाए, समझ जाइए कि वो चीज़ आपके लिए ही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते, और आपके लिए आपके लिए है और आपके लिए और स्पेशल क्लास लाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।